अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की आयत इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करें मिसाल जो मच्छर की हो, फिर जो मच्छर के ऊपर हो। बस वो लोग जो ईमान वाले हैं, वो इल्म रखते हैं, बेशक वो मच्छर हक है, सच है उनके रब की तरफ से। मच्छर किसने पैदा किया है? अल्लाह सुब्हान ताला ने पैदा किया है। मच्छर क्या होता है कि मच्छर में जरासीम होते हैं। मच्छर में क्या होते हैं? जरासीम होते हैं। गर्मियों में मच्छर कब कब होता है? ये बागुदातन कब कब होता है? गर्मियों में, सारी गर्मियों में। कौन होता है? और कौन से मौसम में बागुदातन ज़्यादा होता है? बरसात में, मानसून के मौसम में। कौन से मौसम में बागुदातन ज़्यादा होता है? मानसून के मौसम में। तो इस बागुदातन में क्या एहतियात करनी है? शाबाश, एहतियात क्या करनी होती है? सबसे पहले हमने ख़ुद को साफ़ रखना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। ज़रा सा गीले हों तो क्या करना है? नहाना है, साफ़ सुथरा रखना है, पंखे के नीचे बैठना है। और उसके अलावा और हमने अपने घर की सफाई का, पानी खड़ा नहीं होने देना। कहीं भी आपने काम किया है, फ़र्श किया है, साफ़ सुथरा किया है, रात को सोने लगे हैं तो हर जगह से पानी साफ़ करके, कपड़ा लगा के, तो फिर और चीज़ों को ढाँक के, पानी भी ढाँक के रखें, ताकि पानी को खड़ा नहीं होने देना। पानी को खड़ा होने से क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाते हैं। और वो मच्छर भी क्या होते हैं? वो मच्छर हमें क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। इसके अलावा ये हमने खुद एहतियात करनी है। पानी को कहीं खड़ा नहीं होते ना, वाइपर लगाना है, कपड़ा लगाना है, साफ़ सुथरा करना है, खुश करना है। कोई काम शाम किया है, कपड़े धोए हैं, सफाई किया है, बर्तन धोए हैं, फ़ौरन से कपड़ा पानी निकाल के, साफ़ करके, वाइपर लगा के, कपड़ा लगा के फ़र्श को क्या कर देना है? साफ़ सुथरा खुश्क रखना है, ताकि इन बरसात के मौसम, और कहीं भी जैसे आपकी कोई गमले हैं, कोई आपके छत पर पानी कहीं खड़ा होता है, उसको फ़ौरन से पहले पानी साफ़, कहीं पानी खड़ा ना हो। ये तो किसकी एहतियात? कौन सी एहतियात है ये? हमारी एहतियात है। हम घर में, हम औरतों की एहतियात है। किसकी एहतियात है? हम औरतों की। किसके लिए? सेहत के लिए। सेहत के लिए, क्योंकि क्या होता है इससे? डायरिया, मच्छर से डायरिया, पेचस, फिर मलेरिया, टाइफाइड। और जो मरीज़, अगर मुझे बुखार है ना, कोई मर्ज़ है, कोई मुझे बीमारी है, कोई मुझे बीमारी है, कोई मुझे मर्ज़ है, तो क्या होगा? मुझे मलेरिया है, तो अगर मुझे मच्छर ने काटा है ना, और मेरी बहन को काट लिया, या मेरे भाई को काट लिया है, तो साथ ही उसे भी बुखार हो जाएगा, उसे भी मलेरिया हो जाएगा, उसे भी टाइफाइड हो जाएगा। तो जिसको बुखार है, जिसको कोई मलेरिया है, जिसको कोई बुखार है, तो उसको किससे बचाना है? हमने मच्छर से बचाना है। अगर एक को बुखार होगा तो दूसरे से भी हो जाएगा। तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या करनी है? लोशन ख़रीदना है। क्या ख़रीदना है? लोशन ख़रीद के रखें। कोई हमारे घर में बीमार है, किसी को कोई बुखार है, तो हमने लोशन ख़रीदना है। लोशन ख़रीद के हमने अपने आप को क्या करना है? हिफाजत करनी है कि उसको तो बीमार है, लेकिन उसका काटा हुआ मच्छर मुझे ना काटे। इसके अलावा हमने घर में क्या जला के रखनी है? कॉइल, मच्छर मार कॉइल जला के रखनी है। और इसके अलावा क्या करते हैं लोग? और हिफाजत के लिए क्या करते हैं लोग? अगरबत्ती भी जलाते हैं ना, ये जो खुशबू वाली अगरबत्ती होती है, ये भी जला के रखते हैं घर में। और बाउदातन से बचने के लिए क्या एहतियात करते हैं? अगर कोई बीमार भी हो जाए, ना भी हो, और क्या करते हैं? रोज़ घर में स्प्रे करते हैं। स्प्रे कौन सा स्प्रे होता है? मच्छर मार स्प्रे होता है, जो मिलता है, छोटी बोतल भी मिलती है, 100 रुपये वाली भी मिलती है, 500 रुपये भी मिलती है, छोटी भी मिलती है। और वो स्प्रे रखना है। थोड़ा सा क्या करना है? वो स्प्रे भी घर में करना है, खुशबू के लिए भी करना है, खुशबू भी करनी है, और वो स्प्रे भी करते हैं, मिलता है। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ होती है स्प्रे के लिए और हिफाजत के लिए? बाउदातन से हिफाजत कैसे करनी इस मौसम में? ये देखिए, ये तो मुझे पता है ना। और हमने क्या क्या करना है? और जहाँ पे पानी खड़ा होता है, कोई चीज़ खड़ी हुई है, हमें पता है, वहाँ पे रहते हैं गली में, हमारी गली में अक्सर पानी खड़ा रहता है ना, हमारे घरों में खड्डे होते हैं, तो वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है? हमने वहाँ पे, जी, वहाँ पर हमने चूना गिराना है। वहाँ पर क्या गिराना है? चूना। और कूड़ा, जहाँ पे ख़ास कर कूड़ा किस किस के घरों में होता है? सबके घरों में होता है। और हमारी कूड़े वाली टोकरी किस किस के घरों में होती है?
सब। अब जिस जगह पर हम कूड़े वाला शॉपर, कूड़े वाली टोकरी रखते हैं ना, कि सुबह हम अब भाई को देंगे, बच्चों को देंगे, तो वो जाके कूड़े वाली बाहर जो हमारी बल्दिया वालों ने रखी हुई थी कूड़े वाली टोकरी, उसमें जाकर फेंक आएंगे। तो वहाँ पर जब कूड़ा उठाएंगे तो वहाँ पर क्या रखे फेंकेंगे? चूना। वहाँ पर थोड़ा सा शापर में थोड़ा सा चूना रखिए ना, चूना लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा चूना उसमें क्या करना है हमने डाल देना है। उसको उस जहाँ पर हमने क्या रखते हैं, हम अपना कूड़ा रखते हैं, हम अपने घर में जहाँ पर हम कूड़ा रखते हैं, कूड़ा जब उठाएंगे तो वहाँ पर क्या डालेंगे, थोड़ा सा शापर में चूना मंगवा लेंगे और थोड़ा सा उसमें से निकाला, थोड़ा सा उसमें क्या किया डाल दिया। हमने देखा होता है ना अक्सर चूना डाला हुआ होता है, इधर उधर चूना डाला हुआ होता है। और हमारी जैसे ये आपकी ये जो पर नाला है, जो नाली है, कपड़ा लगाएंगे, साफ करेंगे, जहाँ से पानी नीचे जाता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा क्या डालेंगे, साथ साथ चूना डाल देंगे, ताकि वो जो अभी हमारे, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि हमारे घर में क्या आता है, कीड़े आते हैं, वहाँ से जो सुराख होते हैं ना, वहाँ से कीड़े निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या डालेंगे, मैं भी और आप भी, हम सब मिल के वहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या डालेंगे, थोड़ा सा चूना डाल देंगे। तो चूना से क्या होता है कि वो जरासीम जो वहाँ से निकल के उबल कर बाहर आते हैं, तो वो भी बाहर नहीं आएंगे। इसके अलावा और क्या होता है, चढ़े भी बहुत हो जाती हैं ना इस मौसम में, तो उसके लिए क्या, उसके लिए क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं जड़ों के लिए? स्प्रे होता है ना, पानी में डाल के जो डालते हैं चीज़ों में मुख्तलिफ। फिर इसके अलावा कोपेक्स पाउडर मिलता है, जैसे आपके घरों में तो कारपेट होती है ना, तो कोपेक्स पाउडर मिलता है, जो वो कारपेट को उठाया, कोने से उठाया, सब जगह कोनों कोनों में नीचे डाला, ऊपर नहीं, क्योंकि बच्चे तो क्या करते हैं ऊपर हाथ मारते रहते हैं ना, आपके घर में छोटे बहुत बच्चे होते हैं, तो कारपेट के नीचे डालना है आपने, कारपेट के कोने से उठा के, कोनों से उठा के, खटमल भी बोलते हैं उसे उर्दू में, और कोनों से उठा के तो उसके नीचे डालना, ऊपर नहीं डालना। आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या हो कि वो उनके ना आ जाए, और जो भी जैसे आपके बिस्तरे हैं तो उनके कोनों में डालना है। बच्चे फिरते हैं ना इधर उधर, तो बच्चे बेहतियाती कर लेते हैं, कोई चीज़ ऐसे पड़ी होती है नीचे, आपसे गिर जाए तो उठा के उनमें डालते हैं, तो इनके नीचे डालना होता है कोपेक्स पाउडर। और तो नहीं कोई चीज़ रहेगी ना, और देखें और कोई चीज़ है तो बता दें। एहतियात, ये क्या है, बाहुदतन से एहतियात। खटमल से भी, खटमल भी बाउदन की तरह ही आता है, लेकिन खटमल जो बाउदन है वो उड़ता है, लेकिन ये भी जो तो उड़ते तो नहीं है, लेकिन लाल बेग जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी उड़ता है। तो इससे हमने क्या करनी है, एहतियात, बाउदतन से, खटमल से, इन तमाम चीज़ों से क्या करनी है, अपनी और अपने घर वालों की सेहत व सफाई, और अपने घर वालों को इनसे बचाना है, हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक को क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपने घर को क्या करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, और अपने घर वालों को क्या करेंगे, सेहत और तंदुरुस्त रखेंगे। क्या रखेंगे, सेहत और तंदुरुस्त रखेंगे इंशाअल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।